प्यारे बच्चों नमस्कार। आप कैसे हो? सब लोग घर में होंगे और अच्छे होंगे। तो कक्षा 2 रिमझिम का आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है बच्चों भालू ने खेली फुटबॉल। आपने फुटबॉल देखी है और आप उससे खेलते भी होंगे। तो भालू ने कैसे फुटबॉल को खेला और किन के साथ खेला और फिर उस मैच में कौन जीता, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पाठ का शीर्षक है बच्चों बालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त। सर्दियों का मौसम में सुबह के टाइम पे चारों ओर कोहरा ही कोहरा। चारों तरफ क्या था बच्चों? कोहरा ही कोहरा। सर्दियों में छा जाता है ना सफेद रंग का। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ये जामुन का पेड़ है, इसके नीचे ये शेर का बच्चा गोल मटोल, यानी इसको बहुत सर्दी लग रही थी। सर्दियों में आप भी गोल मटोल हो जाते हो ना बच्चों, ऐसे चिपक के सिमट के सो जाते हो। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। जो भालू दादा ना बच्चों सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए थे, सैर पे आए थे, और ये आ तो गए थे लेकिन पछता रहे थे, आज जल्दी से उठ गए थे। और इसने देखा जामुन के पेड़ के नीचे ये क्या है गोल मटोल। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। बोला इससे खेलूंगा और शरीर को गर्म कर लूंगा, सर्दी नहीं लगेगी। आव ने देखा ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। इसने इसको पैर से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। जैसे इसने लात मारी ये दहाड़ने लगा, कौन है मुझे तंग कर रहा है, और फिर जल्दी से इसने गिरू ना में नीचे इसने पेड़ की डाल को पकड़ लिया बच्चों। आगे क्या होता है, मगर डाल छूट गई। डाल इससे छूट गई, हाथ फिसल गया इसका। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। अरे मैंने क्या कर दिया, ये तो शेर का बच्चा, तब तुझे खा जाएंगे। पछताने लगे, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। यानी कि यह गिरने ही वाला था नीचे बच्चों। इसने सोचा है ये तो छोड़ेगा नहीं तेरे को, जब इसके मम्मी पापा आएंगे, शेर आएंगे, ये खा जाएंगे तुझे, ये तो नुकसान हो गया। तो इसने जल्दी से इसको पकड़ लिया, नीचे गिरने नहीं दिया। ये देखो बच्चों, इसने गोदी में पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। वो बोला मुझे दोबारा से ऐसे उछालो, मुझे अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना बच्चों, ऐसे ही उछालते रहते। इसने सोचा अब तो उछालना पड़ेगा, ये भी डर गया था। फिर एक बार भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, और फिर बार बार यह होने लगा। उसके बाद में बार बार उछालता रहा इसको, और इसको बहुत ज्यादा, देखो कितना खुश है ये, इसको बहुत मजा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया। वह परेशान हो गया बच्चों, थक गया था ये। ओहो, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। जब उसने 12वीं बार इसको उछाला ऊपर, तो उछालते ये भाग गया इधर से और गायब हो गया, और उधर से भाग के गायब हो गया, घर में भाग गया। यह नीचे, इसने सोचा तुझको भालू पकड़ेगा अभी भी, लेकिन नीचे गिर गया ये तो, क्योंकि भालू तो था नहीं, घर में भाग गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई, डाली भी देखो, डाली भी टूट गई ना, और नीचे से भी गिर गया। तभी माली आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। माली आया इधर और इसको डांटने लगा, देखो डाली तोड़ दी इसने मेरी, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना, मुझे हरजाना दो, इसका नुकसान कर दिया तुमने मेरे बाग का। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लू, यानी कि
ठीक तो हो जाऊं, मुझे चोट लगी है। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूं। तो माली उधर से चला गया। जैसे ही माली उधर से गया, माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। 9-2-11 होने का मतलब बच्चों क्या है? गायब हो जाना, भाग जाना उधर से। उसने सोचा, शेर के बच्चे ने, जान बची तो लाखों पाए। ये घर में भाग गया और अपने मम्मी पापा के पास में चला गया। ये कहानी बच्चों आपको कैसी लगी, और आप अपने दोस्तों के साथ में कौन कौन से खेल खेलते हो? ओके बच्चों, फिर नए क्लास में नए चैप्टर में हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर बच्चों।